माँ ने तो खाना भी गर्म कर लिया है, तो खाना खा के चले जाना। नहीं अंकल, मैंने खुद माँ को मना किया है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट देर से किया था तो पेट फुल है। अच्छा चलो, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आता हूँ। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। मैंने कैब मंगवा ली, मैं चलता हूँ। चलो बाहर तक तो छोड़ आऊँ मैं तुम्हें। आओ। अरे भाई माँ कहाँ रह गई? हाँ ना भाई, आप अंकल आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हाँ भाई रखूंगा ख्याल। तुम पहुंच के खैरियत का फोन कर देना याद से। पलकों से मेरी गिरने लगा है, आंखों ने थामा ही नहीं। वो सामने रहकर अनजान हो तूने मुझे जाना नहीं। एक ख्वाब जो बर्बाद है वही देख कर मैं जिया, ये दर्द भी नाराज है, मुझे तू भी फिर ना मिला। निभा उसे जो था कहा, तू दिल को थाम ले, जरा सा हो के रूबरू तू मेरा नाम ले। ख्वाब है कभी है तू आया। अम्मी वैसे भाई का ना दिमाग खराब हो गया। उन्हें क्या लगता है कि वो महा आपी से माफी मांग लेंगे तो महा के दिल में जगह बन जाएगी। अब उससे क्या परवाह उनकी, उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते। और आपको एक बात बताऊं, महा असद के साथ कितनी खुश है। बकवास बंद करो अपनी, बोले चली जाती हो। अरे मैंने क्या किया है? आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हैं? तेरे तुम मुझे माँ की खुशी के तराने सुना रही हो। जानती नहीं हो मेरा कितना दिल जलता है उसकी खुशी से। तो आपके आंख बंद करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। वहां की तो लॉटरी लग गई है, असद जैसा लड़का उसे मिला है, अब उसे और क्या चाहिए होगा। अल्लाह मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा करेगा। और देखना तुम, अगर वहां ने कुछ बुरा किया ना उसके साथ, तो उसके साथ कितना बुरा होगा। अरे उसे ये खुशी रास ही नहीं आएगी। जिस रिश्ते पे वो इतना घमंड कर रही है ना, वो रिश्ता ही नहीं कायम रहेगा। देख लेना तुम, अपनी आंखों से देखना, ये मेरी बद्दुआ है उसे। आपकी दुआएं तो आज तक पूरी नहीं हुई, बद्दुआएं क्या गुल खिलाएंगी। अब वैसे एक बात बताऊं, असद और महा की जोड़ी जचती बहुत है, तो किसी ना किसी की नजर तो लगी जाएगी। क्या बकवास करती रहती हो तुम हर वक्त? जाओ जाके घर का काम देखो, उठो यहाँ से मेरे पास से। असद क्या हो गया आपको? जाते जाते मुझे इतना दर्द दे गए। क्यों नाराज हो गए आप मुझसे? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या है? एक बात भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा आपने। वैसे पापा आपने पूछा नहीं आंटी से कितने दिनों बाद क्यों आई हैं, कहाँ मसरूफ रहती हैं? भाईजान वो मैंने दरअसल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है, बस वहीं मसरूफ रहती हूँ। वैसे वीकेंड्स फ्री होते हैं। क्यों, क्या ज़रूरत थी तुम्हें दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की? भाईजान पहले घर की जिम्मेदारियाँ थीं और अब तो असद की शादी भी हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को मसरूफ कर लूँ। लेकिन अब तो असद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका ख्याल रखें। क्यों, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ ज़ारा जो मेरा कोई ख्याल रखेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बिजी हो जाना चाहिए। अब तो महा आ गई, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें। मैं पहले भी जॉब करती थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है? वैसे आंटी आप बात को समझ नहीं रही। अब आपके जॉब करने से सब नाराज हो रहे हैं, नजीब अंकल, असद। इनफैक्ट मैं भी आपके इस डिसीजन से एतराज करती हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या एतराज है? क्योंकि आप एक बात को लेकर इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। क्या हुआ अगर असद ने आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की?
सबको यही लग रहा है कि आप ये सब रिएक्शन में कर रही हैं। मुझे असद से कोई गिला नहीं है ज़ारा, और मैं किसी भी रिएक्शन में कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन असद और नजीब अंकल को यही लग रहा है ना कि आप ये सब नीरे और बाबा की वजह से कर रही हैं। ज़ारा प्लीज, मैं तुमसे कहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इनको कॉन्फिडेंस में तो लेते ही ये डिसीजन लेने से पहले। क्यों मैं किसी को कॉन्फिडेंस में लूं? ये मेरी जिंदगी है और मेरा ख्याल से मैं अपनी जिंदगी के बेटर डिसीजन ले सकती हूँ, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वैसे ही करूंगी। ओके चलो, जो होना था सो वो हो गया, फिर ऐसी गलती मत करना। तुम्हारा एक भरम का रिश्ता है असद और नजीब के साथ, कहीं वो भी ना टूट जाए। भरम कोई रिश्ता नहीं होता है, ये तो बस एक धोखा है जो इंसान खुद को देता रहता है। मारिया, तुम हमेशा से एक्सट्रीमिस्ट हो। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को बैलेंस होना चाहिए रिश्तों में, ताकि कोई एक्सपेक्टेशन अगर पूरी ना हो तो दुख ना हो। भाईजान, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, और वैसे भी मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी से भी नहीं। बल्कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की तवक्कुआत में ही गुजार दी, अपने आप को मार कर, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर कर। लेकिन आपको पता है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? कि मैं आज तक किसी की तवक्कुआत पूरी ही नहीं कर सकी, ना आपकी और ना ही नजीब की। अच्छा, अब जज्बाती मत हो, रिलैक्स। मैं चलती हूँ भाईजान, देर हो रही है, फिर आऊंगी। मॉम कहाँ है? बेगम साहबा तो घर पर नहीं है। क्या मतलब, कहाँ गई हो? सुबह यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? कुछ नहीं, बस वैसे ही मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा बैठ जाऊं। असद से बात हो गई थी बेटा? जी बाबा, बात हो गई थी। बेटा, फोन तुमने किया था या पहुंच के उसने कॉल की तुम्हें? पापा, फोन मैं करूं या वो करें, बात तो एक ही है ना। हाँ, फर्क तो कोई नहीं पड़ता बेटा, फोन तुम करो या वो, लेकिन जिस तरह से वो घर से गया है ना, मेरा दिल कुछ बेचैन सा है। सच सच बताओ, तुम्हारी बात हुई है ना बेटा उससे? जी पापा, मेरी बात हो गई थी उनसे। आपको अपनी बेटी की बातों पे यकीन नहीं है? तो फिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की बेटा?
बाबा वो असल में थके होंगे ना, इसीलिए जाते ही सो गए होंगे। अच्छा, जब मेरी उनसे बात होगी ना तो मैं आपकी भी बात करा दूंगी, ठीक है? अब तसल्ली हो गई है आपको? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बाबा मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, बस आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। अब ऐसा करें, आप खाना खाएं, उसके बाद मैं आपकी असद से बात करा दूंगी, ठीक है? चलें, खाना लगाती हूँ। डैड, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, रैंडम थॉट्स। यार तुमने बताया नहीं कि तुम माँ को छोड़ आए हो। डैड मेरा भी कुछ ऐसा इरादा था नहीं। वो एक्चुअली जावेद अंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो माँ ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ। मैंने कहा सही है, इट्स ओके, रुक जाओ। अच्छा, अगर अपनी मर्जी से छोड़ के आए हो तो फिर इतने परेशान क्यों हो? नो डैड, मैं परेशान तो नहीं हूँ। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स डैड। अच्छा चलो। डैड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मारिया से मिले हो? मॉम आ गई? हैरत है, वो तो कब की वापस आ चुकी है, तुम मिले ही नहीं उससे। डैड मैं आते ही सबसे पहले उनके रूम में गया था, बट वो वहां नहीं थी। मैं मुझसे से पूछा, वो कह रही थी कि मॉम घर पे नहीं है। मैं जाके मिलता हूँ उनसे। रहने दो, सो चुकी है। अब सो चुकी है? मैं नहीं जानती आप मुझसे किस बात पर नाराज हैं। इतने नाराज कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, मगर पापा का क्या कसूर है? वो बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपने तो अपने पहुंचने की भी खबर नहीं दी। प्लीज प्लीज मुझसे ना सही एक बार बाबा से बात कर लें। पापा दवाई ले लें। हाँ बेटा खाता हूँ मैं भी। इधर आँख लगी थी। असद का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। सॉरी मैं थका हुआ था तो आते ही सो गया था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ मेरा बहुत ख्याल रख रही है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। माँ बेटा। जी अब्बू। बेटा ये असद की कॉल है, बात करो। हेलो, कैसे हैं आप?
मैं थका हुआ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। असद, क्या हो गया? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। मैंने बताया तो है, मैं थका हुआ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो। मुसरत, मुसरत। जी साहब जी। मैं तुमसे कहा था मेरी शर्ट प्रेस कर देना, इतना सा काम नहीं हुआ तुमसे? सबसे पहले आपकी शर्ट ही प्रेस की है सर। ये प्रेस की है? सिलवटें तो अभी तक पड़ी हुई हैं इस पे। वो जरा जल्दी में थी, लाइन दोबारा मैं कर देती हूँ। हाँ, क्या जरूरत थी मेरी शर्ट प्रेस करने की? मुसरत को कह देती, वो कर देती। अच्छा, तो अब आपको मुसरत और मेरे काम में कोई फर्क नजर नहीं आता? लो, प्रेस तो प्रेस होती है ना, तुम करो या वो, एक ही बात है। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि आपको मेरे काम में और किसी और के काम में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम आराम करो, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? मैं मॉम को भी यही समझाता था कि सारे काम खुद ना करें, लेकिन मेरी बात मानती नहीं थी। इतनी एफर्ट करती थी और एंड में थक जाती थी। जिनको हम अपना समझते हैं उनके लिए काम करने से कोई थकता नहीं है। अच्छा, पहले नहीं समझा था मैं ये बात, लेकिन आज समझ गया। गुड। और वैसे भी मैं चाहती हूँ आपको मेरी आदत हो जाए, ताकि मैं एक दिन भी आपसे दूर हूँ ना तो आपको मेरी कमी महसूस हो। तुम मुझसे दूर क्यों जाओगी? तुम तो मेरी बीवी हो ना। ऐसा कोई भी दिन जिस दिन तुम मेरे पास ना हो, मेरे साथ ना हो, पॉसिबल नहीं। साहब, नाश्ता लग गया। असद साहब को बुला लो। कहाँ है वो? असद साहब तो ऑफिस चले गए साहब। ऑफिस? नाश्ता किया उसने? नहीं। उसने तो रात का खाना भी नहीं खाया था। अच्छी बात नहीं। अच्छा, तुम मारिया को बताओ कि नाश्ता लग गया, बुला लो उसे। मारिया बीबी को मैंने बोला था, उन्होंने कहा मैं बाद में कर लूंगी। ठीक है, तुम जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो मारिया? जानती हो इस घर में क्या कुछ हो रहा है? अगर मुझे नहीं पता है कि इस घर में क्या हो रहा है, आप मुझे बता दें क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि असद वापस आ रहा, तुम्हें घर पे होना चाहिए था। चलो ठीक है, तुम घर पे नहीं थे, लेकिन अभी तक तुमने असद से मिलना गवारा नहीं किया। नजीब, मेरी रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो जल्दी सो गई। मैं भी मिल लेती हूँ उससे। ऑफिस जाओगी उससे मिलने के? जानती हो, रात को उसने खाना नहीं खाया और सुबह नाश्ता किए बगैर वो ऑफिस चला गया। असद बच्चा नहीं है नजीब, उसे भूख लगेगी तो ऑफिस में कुछ खा लेगा। आप बिला वजह छोटी सी बात का इश्यू बना रहे हैं। What? छोटी सी बात? सारा निजाम घर का उलट पुलट हो गया, तुम कह रही हो छोटी सी बात? तुमने बिना बताए, बिना इजाजत लिए यूनिवर्सिटी में नौकरी कर ली, घर में एक साथ टेबल पर खाना छोड़ दिया, अपने बेटी की खुशी से ताल्लुक तोड़ लिया, और तुम कह रही हो तुम्हारे लिए ये मामूली सी बात है। इतने सालों से अपनी खुशी, अपना गम, अपनी नींदें गवा कर ही अपने बेटे को देख रही थी मैं। अगर एक रात ना देख सकी तो मैं बुरी बन गई नजीब। ये कैसा इंसाफ है आपका? मुझे देर हो रही है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है। रुको मारिया, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। बात तो पूरी हो गई है नजीब आपकी, बस आपका गुस्सा खत्म नहीं हुआ।
अच्छा, अगर इतनी वहशत हो गई हम दोनों की शक्लों से, तो फिर क्यों रह रही हो इस घर में मारिया? क्या समझती हो ये घर है, कोई सराय नहीं है जहां पे तुम बस रात गुजारने वापस आ जाओ। महा, अभी तक सो रही हो बेटा? हो बाबा, आज शायद मैं थोड़ा ज्यादा सो गई। मैं आपको नाश्ता बना के देती हूँ। बेटा मुझे तो लग रहा है सोई नहीं। आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बाबा, बस सर में हल्का सा दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कहा भी था कि असद के साथ वापस चली जाओ। एक दिन हुआ नहीं, उसे गए और तुम बीमार पड़ गई। नहीं बाबा, मैं नाश्ता बना लूंगी। नहीं, तुम चुप करके लेट जाओ, नाश्ता मैं बना के लाता हूँ। नहीं बाबा, रहने दे, मैं बना लेती हूँ। कहा ना, तुम चुप करके लेट जाओ, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता और तुम्हें कोई दवा भी देता हूँ। लेटो तुम। अगर इतनी वहशत हो गई हम दोनों की शक्लों से, तो फिर क्यों रह रही हो इस घर में मारिया? क्या समझती हो ये घर है, कोई सराय नहीं है जहां पे तुम बस रात गुजारने वापस आ जाओ। मिस मारिया, आप अभी तक यहाँ बैठी हैं? क्लासेस तो कब की खत्म हो चुकी है। जी मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। या श्योर, यू कैन। असद, तुम ठीक तो हो? यस डैड, आई एम फाइन। लग तो नहीं रहे। तुमने रात को खाना भी नहीं खाया और सुबह ब्रेकफास्ट किए बगैर ऑफिस आ गए। ऐसी डैड, बस दिल नहीं कर रहा था मेरा। लो असद, बेटा मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम झगड़ के तो नहीं आए मां से? कुछ छुपाओ मत, बोलो। डैड मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सब ठीक है, मेरा हुलिया भी ठीक है। आप ऐसी परेशान हो रहे हैं फालतू। आपके लिए चाय बोल दूं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा सुनो बेटा, तुमने मारिया से बात की? नहीं डैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ठीक कह रहे थे, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मुझे बहुत उम्मीद थी असद कि मारिया तुम्हारी बात जरूर मानेगी, वो ऐसा करेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। एनीवेज, होप फॉर द बेस्ट। आपसे एक फेवर चाहिए। किस चीज का फेवर? मैडम अगर एक रूम मिल जाए मुझे हॉस्टल में तो। रूम? सीरियस मैटर है कोई? लेकिन अगर आप मेरा ये काम कर दें तो मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगी। नहीं, एहसान की कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं एडमिन में बात करती। मैं इंतजार कर लूंगी,
लेकिन मैडम अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो फेवर हो जाएगी आपकी तरफ से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, डोंट यू वरी। ओके, थैंक यू मैम। लेकिन आप तो कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के मुझे याद क्या करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास। माहा, जी बाबा। किन सोचों में घूमो बेटा? नहीं, कुछ नहीं बेटा। असद मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था, खाना भी खाकर नहीं गया। तुम दोनों के दरमियान कोई बात तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बिला वजह वहम कर रहे हैं। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन जाते हुए वो कुछ नाराज सा था बेटा। नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने आपसे कुछ कहा है? कोई बात हुई है आपकी उनसे? नहीं, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। बेटा फैजान घर क्यों आया था? वो अपनी गलती की माफी मांगने आया था। बहुत शर्मिंदा है जो कुछ उसने मेरे साथ किया, आपके साथ किया। बस उसी की माफी मांग रहा था। देखो बेटा, हम फैजान पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ ना उसने जानबूझकर किया है ताकि असद के दिल में शक का बीज बो सके। बेटा मेरी एक बात याद रखना, शक अगर किसी के दिल में घर कर जाए ना तो बेटा उसे निकालना फिर इतना आसान नहीं होता। वहां बेटा ये मत समझना कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं खुश नहीं हूं या मैं ये चाहता हूं कि तुम चली जाओ। वक्त की नज़ाकत को समझो। तुम्हारी नई शादी हुई है बेटा, और फिर असद भी साफ साफ लफ्जों में ये कह चुका है कि जब तक फैजान यहाँ पर है ना वो हमारे घर को सेफ नहीं समझता। मगर पापा, समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूं बेटा कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से हो, मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन बेटा अपना घर बर्बाद नहीं करो। असद ने सुबह फैजान को घर से निकलते हुए खुद देख लिया है। मैं समझ गया हूं इसी वजह से उसका मूड भी खराब है। बेटा मैं तुम्हारी कल की वापसी की टिकट करवा देता हूं, तुम वापस चली जाओ बेटा। ठीक है बाबा, जैसा आपको ठीक लगा। बेटा मेरी एक बात याद रखना, शक अगर किसी के दिल में घर कर जाए ना तो बेटा उसे निकालना फिर इतना आसान नहीं होता। असद ने सुबह फैजान को घर से निकलते हुए खुद देख लिया है। मैं समझ गया हूं इसी वजह से उसका मूड भी खराब है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इतने बदगुमान हो जाएंगे। मेरे आंसू भी आपके दिल को मोम नहीं कर सकेंगे। मुझे आप उस गुनाह की सजा देने पे क्यों तुले हुए हैं जो कि मैंने किया ही नहीं। माहा। जी बाबा। अरे माहा बेटा चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी बाबा, मैं बस ताई की तरफ से हुआ हूँ, फिर चलते हैं। तुम रो रही थी ना? नहीं तो बाबा, मैं भला क्यों रोऊंगी? मैं जानता हूं बेटा, जहां इंसान का सारा बचपन गुजरा हो उस घर को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर बेटियों को छोड़कर जाना होता है, घर को भी और माँ बाप को। नए घर को बसाने के लिए पिछले घर को भूलना बहुत जरूरी है बेटा, और तुम देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारा दिल वहां पर लग जाएगा। पापा मुझे आपकी बहुत फिक्र है, मैं आपको यूं अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें बड़ी फिक्र क्यों हो रही? जब तुम्हारा दिल उदास हो तो मुझसे मिलने चले आना, और जब मेरा दिल उदास होगा मैं तुमसे मिलने चला आऊंगा। इसमें ऐसा क्या है? अब उसी घर को अपना घर समझो, और अपने घर जाते हुए लोग उदास नहीं होते, खुश होते हैं। चलो। अच्छा पापा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ताया और ताई से मिला। देखा जाए तो बेटा तुम इस घर में मेहमान आई थी, उन्हें चाहिए था कि वो तुम्हें मिलने आते। चलो तारिक भाई नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भाभी को तो आना चाहिए था। पापा
अगर मेरे वहां जाने से उनकी नाराजगी खत्म होती है तो मुझे पहल करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, जल्दी आ जाना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं बस आई। चलो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ माँ, बैठो। मैं बस ताई अम्मी थोड़ी जल्दी में हूँ, बाबा वेट कर रहे हैं। असल में मैं जाने लगी थी ना, तो सोचा आपसे मिल के जाऊँ। वापस जा रहे हैं? मेरा तो ख्याल था कि कुछ दिन रुकोगे तुम। सोचा तो मैंने भी यही था कि 2-3 दिन बाबा के पास रहूँगी, इसलिए तो असद के साथ नहीं गई। लेकिन बाबा जिद कर रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊँ। अच्छा, तो असद नहीं आया तुम्हें लेने के लिए? नहीं ताई अम्मी, वो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन्हें वापस बुलाऊं। हाँ सही कह रही हो, अब वो बार बार लेने और छोड़ने तो नहीं आ सकता ना। जी। अकेली जा रही हो? जी। ताई अम्मी, वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? कहो। ताई अम्मी, आपको तो पता है बाबा की तबीयत कितनी ख़राब रहती है, मैं काफ़ी परेशान हूँ उनके लिए। आप प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा, मैं बस आप ही के भरोसे उन्हें छोड़ के जा रही हूँ। देखो बेटा, हम तो उनका ख्याल रखें, लेकिन तुमने अपने बाप के साथ ना बहुत जुल्म किया। अरे अगर तुम फैजान से शादी कर लेती तो यहीं रहती, इसी घर में, अपनी बाप की नजरों के सामने। भाई हम तो जैसे तैसे उनका ख्याल रखते ही हैं, लेकिन एक बेटी जो अपने बाप का ख्याल रख सकती है वो तो कोई और नहीं रख सकता ना। खैर, मुझसे जितना हो सकेगा मैं जावेद का ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र ना करो। शुक्रिया ताई अम्मी, ये कह के आपने मेरा दिल का बोझ बहुत हल्का कर दिया। मैं चलती हूँ। ठहरो 1 मिनट। ये लो महा बेटा। इसकी क्या जरूरत थी ताई अम्मी? ये मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ था बेटा, उस वक्त तो मौका नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें अगर वहां रुकना नहीं था तो तुम मुझे बता देती, मेरे साथ वापस आ सकती थी तुम। असद, शायद आप भूल रहे हैं कि शादी वक्त आपने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। दूसरा तो बहुत दूर की बात है, मैं वो आपका रवैया कभी नहीं भूल सकती। सच पूछे तो मुझे अब कोई खुशफहमी नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही। सब समझ आ गया मुझे। आप मुझे लेने आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। समर, समर, अरे समर जरा दरवाजे पे देख लो कौन है। या अल्लाह, दरवाजे पे देखने वाला भी कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही करूं। क्या हो गया इन लोगों को? हाँ हाँ आ रही हूँ भाई। कौन है? कौन? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। सुगरा तुम आओ, आ जाओ।
मैंने मुसरत को कह दिया, खाना लगा रही है वो, आके खा लेना। खाना मैं अपने घर में भी खा रही थी असद। मैं समझा नहीं, तुम किस घर को अपना घर कह रही हो माँ? आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप मेरे मुंह से दोबारा सुनना चाहते हैं तो मैं फिर कह देती हूँ। तो जब वही तुम्हारा घर था तो क्या जरूरत थी वापस आने की? यहाँ पापा मेरी वजह से बहुत परेशान थे, उनको अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकती थी, इसलिए उनके बहुत कहने पे आना पड़ा, वरना मैं खुद नहीं आना चाहती थी। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती भेजा गया तुम्हें यहाँ आने की? यहाँ पापा मेरी वजह से बहुत परेशान थे, उनको अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकती थी, इसलिए उनके बहुत कहने पे आना पड़ा, वरना मैं खुद नहीं आना चाहती थी। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती भेजा गया तुम्हें यहाँ? कोई मसला नहीं है, मैं तो वापसी की टिकट करवा देता हूँ। अब तो वैसे भी तुम्हारे दिल से फ्लाइंग का डर निकल गया है ना, अकेले ट्रैवल कर सकती हो अब तो तुम। आप इतने बेहिस और बेपरवाह हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। प्लीज माँ, जो बात मैं अवॉइड कर रहा हूं ना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कह दूं। मैं यहाँ आपके मुंह से यही बात तो सुनने आई। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या गलती की है मैंने? क्या गुनाह कर दिया? किस चीज की सजा दे रहे हैं आप मुझे? अच्छा, आराम से, डैड घर पे इस वक्त, और मैं उनको इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, समझ रहे हो? क्या आपने मेरे बाबा के जज्बात का ख्याल किया था? तो तुम लाहौर वापस मुझसे लड़ने के लिए आई हो? हाँ, झगड़ा करूंगी मैं, बीवी हूं आपकी, हक है मेरा। जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे तो झगड़ा तो होगा ना। हक, ठीक है माँ, तो मुझे प्लीज बता दो कि तुम्हारी इस हक की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या तुम्हारा यह भी हक था कि जिस बंदे ने मुझे जान से मारने की कोशिश की उससे तुम छुप छुप के मिलो? मैंने तुम्हें मना किया था कि फैजान से मत मिलना, क्यों मिली तुम? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। कितना ही अच्छा होता अगर आप मुझसे ये बात पहले ही करते। मुझे इतना तड़पाने के बजाय ये इल्जाम पहले ही लगा देते। इल्जाम? बस मुझे लगता है आपने मुझसे बहुत जल्दी में शादी कर ली, मोहब्बत के बड़े बड़े दावे भी कर लिए, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं किया। आपकी मोहब्बत की असलियत अब मैं जान चुकी हूँ। मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाऊं। मोहब्बत करता हूँ वहां, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। सब नजर आता है मुझे, सब दिखता है मुझे। आपके दिल में अगर कोई बदगुमानी आ ही गई थी तो आप मुझे पहले कह देते, मुझसे पहले सवाल कर लेते। खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया, मुझे मेरी सफाई का मौका भी नहीं दिया। बस जो दुख और इज्जत आपने मुझे अब दी है ना, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। नहीं तो क्या करता? हाँ बताओ, जो कुछ देखा मैंने वो मैं भूल जाता। उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे फेस पे जो सेटिस्फैक्शन थी ना, तुम्हें आइडिया नहीं है। जब जब उसके बारे में सोचता हूँ खून खौलता है मेरा। असद, मैं बीवी हूं आपकी, आपको मुझ पे जरा सा एतबार नहीं? आपने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। माहा, प्लीज बी लॉजिकल। मुझे
इस वक्त ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। जब मैंने मना किया था कि फैजान से नहीं मिलूं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की? बोलो, सुनना है मैंने, जवाब बोलो कुछ। फैजान मुझसे उस दिन माफी मांगने आया था। मैंने उसे बहुत कहा था कि भी मत आओ, घर पे कोई नहीं है, मगर वो कहने लगा सबके सामने माफी मांगने की हिम्मत नहीं है उसमें। मैं सोच के खुश हो गई थी कि अब पापा की परेशानी कम हो जाएगी। अगर आपके दिल में बदगुमानी आ ही गई थी तो आप उसी वक्त मुझसे कहते। जो सवाल आपने अब किया है मुझसे, तब किया होता तो इतनी तकलीफ ना होती मुझे। इतने सालों बाद इस घर का रास्ता कैसे भूल गई? कई सालों तक इस घर के लोगों की खिदमत की है मैंने, इस घर का रास्ता भला कैसे भूल सकती हूँ। बेगम साहिबा और माँ की बहुत याद आ रही थी तो सोचा जाकर मिल लूं। कहाँ हैं वो लोग? दरवाजे पर तो ताला है, साहब जी शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। मेरी बेगम साहिबा कहाँ हैं? तुम्हें कोई इत्तला नहीं मिली क्या? कैसी इत्तला? सब ठीक तो है? मैं तो काफी सालों बाद इस तरफ आई हूँ, आप बताएं ना क्या बात है। तुम्हारी बेगम साहिबा का तो 3 महीने पहले इंतकाल हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? अच्छी वाली तो थी वो, ऐसा क्या हो गया उन्हें? बस सुमरा, क्या बताऊं, बेचारी को कैंसर हो गया था, पता ही नहीं लगा। कुछ दिनों में अल्लाह को प्यारी हो गई। या अल्लाह, मैं तो सोच कर आई थी कि कुछ दिनों बेगम साहिबा के पास रुककर उनकी खिदमत करूंगी, मगर वो तो काश में थोड़ी पहले आ जाती तो उनकी खिदमत कर लेती। साहब जी, उनका क्या हाल है? माँ बेटी कैसी है? उसकी तो शादी हो गई। कब हुई माँ बेटी की शादी? अभी कुछ दिन हुए। किससे हुई है उसकी शादी? मेरा तो ख्याल था साहब जी माँ की शादी फैजान से ही करेंगे। बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? बताएं ना, कहाँ की साहब जी ने माँ की शादी? अपनों में की या फिर परायों में ब्याह दिया उसे? वो नजीब का बेटा है ना असद, उससे हुई है। असद को तो तुम जानती होगी, तुम्हारी तो गोदों में खेला है वो। हाँ याद है, अच्छी तरह याद है, मगर वो मेरी गोद में नहीं खेला। मेरी गोद में तो माँ खेलती थी। बेगम साहिबा ने तो असद मियां को कभी अपनी गोद से उतरने ही नहीं दिया। अल्लाह बख्शे बेगम साहिबा को, माँ की निस्बत असद को ज्यादा माँ बनकर पाला है उन्होंने। देखने से लगता ही नहीं था कि असद को उन्होंने पैदा नहीं किया। देखने वाले यही समझते थे कि असद उनकी सगी औलाद है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कहीं नहीं, वो मैंने सालन चूल्हे पे रखा है ना, तुम बैठो, मैं उसे देख कर आती हूँ। मगर वो मेरी गोद में नहीं खेला। मेरी गोद में तो माँ खेलती थी। बेगम साहिबा ने तो असद मियां को कभी अपनी गोद से उतरने ही नहीं दिया। अल्लाह बख्शे बेगम साहिबा को, माँ की निस्बत असद को ज्यादा माँ बनकर पाला है उन्होंने। देखने से लगता ही नहीं था कि असद को उन्होंने पैदा नहीं किया। देखने वाले यही समझते थे
कि असद उनकी सगी औलाद है। अच्छा किया तुम जल्दी वापस आ गई। अब ये तुम्हारा ही घर है, तुमने ही सब संभालना है। नहीं मॉम, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। बड़ी बात है, आज आप घर पे हैं, वरना मुझे तो लग रहा था कि अब आप इस घर में रहती ही नहीं। वैसे ऑनेस्टली मुझे आप दोनों को साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो तुम कहाँ जा रही हो? लगता है तो मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रेस्ट करने जा रही हूँ, थक गई। साहब जी तो अब बहुत अकेले हो गए होंगे ना? हाँ, अकेले तो रह गए, लेकिन अपनी खुशी से अकेले हुए। अरे जब तक खतीजा जिंदा रही ना, नजीब और असद ने कभी उनकी खैर खैरियत नहीं ली। जब उसके मरने पे आए तो पता नहीं तुम्हारे साहब जी को क्या सूझी, अपनी बेटी को भी उसके साथ ही रुखसत कर दिया। अगर फैजान से महा की शादी करते तो यहाँ उनकी नजरों के सामने तो रहती ना वो, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? सुगरा, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, है ना? परेशान तो हूँ, और जब इंसान परेशान होता है तो उन्हीं लोगों के पास आता है जिन्हें वो अपना समझता है। देखो, अगर तुम्हें पैसे वैसे चाहिए ना तो जावेद से ना मांगना, मेरा मशवरा ये है तुम्हें। अरे वो बेचारा तो पहले ही बड़ा मकरूज है, उसने तो अपनी गाड़ी तक बेच दी। जो रहा साहब पैसा था वो खतीजा की बीमारी पर लग गया, और तो और महा को भी उसने खाली हाथ रुखसत किया है। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ पर। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी। अगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि क़यामत आ जाए किसी भी तीसरे तक की बात ना पहुंचे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मंजूर है? जी बोले, क्या बात है? Maha, I'm ashamed. उस दिन मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, तुम्हें कॉल करना चाहता था, मगर नहीं कर सका। I'm sorry. असद प्लीज, लोगों की फीलिंग्स का एहसास करना सीखें। मेरे जज्बात और फीलिंग्स आपको इतने क्यारी लगते हैं। तुम समझ नहीं रही हो महा। I am very possessive about you.
And you have a history with फैजान. इन सब चीजों के बाद जब मैं उस दिन तुम्हें फैजान के साथ देखा तो मुझे ये डर था कि उसने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया, पर तुम्हें इतना पीसफुल देख के मैं कुछ और ही समझ बैठा. मैं बहुत शर्मिंदा हूं. I'm sorry. I'm really sorry. And I mean it. असद, मुझे अब डर लगता है. मुझे डर लगने लगा कि कहीं किसी गलतफहमी की बिना पे हमारा रिश्ता टूट ना जाए. बहुत अजीब वसवसे और वहम आ रहे हैं. मैंने आपको कितनी कॉल्स की थी, कितने मैसेजेस किए थे, आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया. जरा भी तरस नहीं आया ना आपको मुझ पे. I request you, असद, आपको मुझसे कोई भी शिकायत, कोई भी शिकवा हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात किया करें. मुझे यूं इग्नोर ना किया करें. क्या हो गया तुम्हें महा? मैंने कहा है ना, आई एम सॉरी. आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा. मैं डर गई थी असद. मुझे लगा अब आप कभी मेरी कॉल नहीं उठाएंगे, मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे मुझसे. आई एम सॉरी. मेरी गलती है, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा. आई प्रॉमिस. चलो अब जल्दी से स्माइल करो. नहीं, मेरा दिल नहीं करता. प्लीज प्लीज. थैंक गॉड. अरे मुझे याद आया, आज ज़ारा ने हमें इनवाइट किया डिनर पर, तो तुम प्लीज तैयार हो जाना. अच्छा, और आपने मेरे पीछे से इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया? हाँ यार, तुम वापस आ रही थी, सुनते हो से मुझे फौरन कॉल की और मुझे इनवाइट कर दिया. अब वापस तो मैं मना नहीं कर सकता तुम्हें. अच्छी बात है. ज़ारा आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, और वैसे भी शादी के बाद तो स्पेशली दोस्तों से मिलना चाहिए, वरना सारा इल्ज़ाम बीवियों पे आ जाता है. और मैं नहीं चाहती मुझ पे कोई इल्ज़ाम आए. वैसे इल्ज़ाम तो तुम पर लगेगा. हाँ? क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं हुई. तुम बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है? खिदमत तो करता है ना तुम्हारी? ना पूछे साहब जी. कुछ दिन कट गए और कुछ कट जाएंगे. साहब जी, मैं तो आपसे पूछना भूल गई कि महा की शादी आपने कहाँ की? मैं तो समझ रही थी कि आप अपने भाई के घर रिश्ता करेंगे. अरे भी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, किसका कहाँ मेल हो कौन जानता है. मैंने सोचा भी नहीं था कि महा की शादी असद से होगी. असद कौन? नजीब साहब का बेटा? अरे हाँ भाई, असद को तो तुमने अपनी गोद में खिलाया है. मगर ये रिश्ता कैसे हो गया? क्या मतलब कैसे हो? नजीब साहब ने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और उनकी बीवी का रवैया भी कुछ अच्छा नहीं था. उन्होंने तो खानदान वालों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था. फिर ये रिश्ता कैसे हो गया? अरे भाई, जब खदीजा हॉस्पिटल में थी तो दोनों बाप बेटा उसकी खबर लेने के लिए आए थे. नजीब ने ख्वाहिश जाहिर की, मैंने हाँ कर दी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब महा असद के साथ बहुत खुश है, आबाद है अपने घर में. अल्लाह उसे आबाद ही रखे. तो क्या उन दोनों का रिश्ता बेगम साहिबा के सामने हुआ था? नहीं, उसके सामने तो नहीं हुआ, वो कोमा में थी, लेकिन निकाह मैंने उसके सामने ही किया था. क्या हो गया? किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं साहब जी, वो असद तो... हाँ, असद तो क्या बोलने लगी थी? कुछ नहीं साहब जी, कुछ नहीं. असद,
महा कितनी देर लगा रही हो यार? बस तैयार हो गई। अच्छी लग रही हो। महा, I have a surprise for you. सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आंखें बंद करो। अच्छे। हाँ? मैंने सोचा था दोनों अपने हाथों से पहनाऊंगा। I love you. I love you so much. चलो जल्दी से रेडी हो, मैं मॉम को देख के आता हूँ। वो रेडी हुई या फिर नहीं? मॉम, चलें? असद, वो डिनर तुम लोगों के लिए दिया है, मैं वहां जाके क्या करूंगी? क्या मतलब? ज़ारा ने आपको इनवाइट नहीं किया? इनवाइट किया है मुझे, लेकिन मेरा तुम लोगों के साथ जाना वहां मुनासिब नहीं है। लेकिन मॉम वो तो इंसिस्ट कर रही थी कि आपको भी लेके आऊं। मेरा कुछ मूड नहीं है असद। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। तो फिर चले ना हमारे साथ। बिला वजह क्यों जिद कर रहे हो असद? वहां तुम्हारे सारे फ्रेंड्स होंगे, मैं उनके बीच में जाके क्या करूंगी? अच्छा, आप नाराज मत हुए, हम चले जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ये देखो, देखो, ये मेरा जवान इकलौता बेटा है। ये इसी तरह हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है। मेरे बेटे, इस हालत की जिम्मेदारी है बाप बेटी। तो क्या बताऊं सुखना, मैंने जावेद के हाथ जोड़े, यहाँ तक कि उसके पैर भी पकड़े, लेकिन उसने मुझे धिक्कार दिया। मैंने कहा मैं बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी माँ, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। यहाँ तक कि मेरे और मेरे शौहर के आज तक किए हुए एहसानों को भी भूल गए। सब कुछ फरामोश कर दिया लोगों ने। देखो सुखरा, तो बेहक माँ है ना, अपनी औलाद का दर्द समझती हो ना। मेरा भी जवान बेटा, मेरा भी इकलौता बेटा। तुम्हें तो ये अच्छी तरह पता होगा कि अगर कोई जवान औलाद अपनी माँ से मरने की बात करे तो उसका कलेजा कैसा फटता है। तुम्हें तो पता है ना कि कैसा कलेजा फटता है माँ का। ये मेरे इकलौती औलाद, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे बच्चे को बचा लो तुम, मेरे फैजान को बचा लो, मेरे फैजान को बचा लो। ठीक कहती हैं आप, जिसका जवान बेटा ऐसी तकलीफ में हो, उसकी माँ जिस मुसीबत से गुजरती है, उसका अंदाजा तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मैं दूंगी, बल्कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी गोद उजड़ने से बचा लो, मेरे फैजान को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग रही,
मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को। बस करिए बेगम साहिबा, बस करिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। Hello. Hi Zara. Hello, Maha. You're looking lovely. Thank you. Your wife is very beautiful. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। Okay. Good. मारिया आंटी नहीं आई तुम लोग के साथ? मॉम का एक्चुअली प्लान नहीं था कुछ, एंड मैं उनको फोर्स भी नहीं कर सकता था। खैर तुम आसिम लोग से मिल लो, मैं माहा को सबसे इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ। If you allow. Of course, Zara. Asad is wearing his favorite shirt. और आज काफी खुश और रिलैक्स लग रहा है वो। लगता है काफी ज्यादा जानती हो असद को। सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी। अब इतना भी नहीं जानती, बस काफी टाइम स्पेंड किया है हम दोनों ने। खैर मुझे लग रहा है असद तुम्हें ढूंढ रहा होगा, हमें जाना चाहिए। Guys, meet my wife, Maha. हेलो। Hello. वाइफ और हाउसवाइफ? Housewife. Oh. Maha, ये है दानिश बॉक्सर, ये है कासिम, ये है कादिर और ये है असलम। वैसे असद की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसकी वाइफ हाउसवाइफ हो। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में मैं काफी पॉसेसिव हूँ, मैं नहीं चाहता कि अपना सारा टाइम किसी और को दें। काफी इंस्पायर हुआ था मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से असद। वैसे असद तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें वर्किंग वुमेन से कोई प्रॉब्लम है। सारा मैं इतना इल मैनर्ड नहीं हूँ कि मैं एक वर्किंग वुमन के सामने इस तरह की बात करूँ। You're too much, असद। तुम ये बताओ, तुमने मेरी बेगम को बोर तो नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है मैं माहा को बोर करूंगी? Who knows? वैसे ज़ारा, अब तो असद की शादी हो गई है और अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्यों गाइस, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हो तुम। मुझे लगता है अब हमें डिनर कर लेनी चाहिए। ओके।
क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरी मर्जी, आखिर बीवी हो तुम मेरी। असद, आज जैसे आपने मुझे अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कराया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बीवी इतनी प्यारी हो तो प्राउड ना तो नेचुरल है ना। क्या बात है, काफी रोमांटिक हो रहे हैं आज आप। बनता भी है। इसी कोटेशन बना के मुझे चेक करवा देगा। ओके सर। वहां से भी दो, वो देखो कितना मासी से को करो और साफ किया करे माली को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी तुम? बस कुछ नहीं, घर के छोटे मोटे काम। और आपको याद? अच्छा, मुझे भी तो पता चले मेरे बारे में क्या सोच रही थी तुम। ये मैं नहीं बता सकती। अच्छा तो ठीक है, मैं कॉल रख देता हूँ। नहीं प्लीज ऐसे मत कीजिएगा। फिर बताओ क्या सोच रही थी। अच्छा मैं बताती हूँ, आप बताएं आपने क्यों कॉल की थी पहले? मैं तो ऐसी कॉल की थी, तुम्हें मिस कर रहा था ना इसलिए। यानी नजीब अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप वाकई बहुत भुलक्कड़ हैं। आपको बिल्कुल याद नहीं कि आज मॉम की बर्थडे है? आज मॉम का बर्थडे? यार मुझे सीरियसली याद नहीं था। आई एम सो सॉरी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। असद, मैं जानती हूँ वो आपसे नाराज हैं और इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि हम उन्हें सरप्राइज करके मना के खुश कर सकें। आई थिंक वी शुड सरप्राइज हर। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता मुझे माफ करेंगी। तुमने देखा तो है वो मुझसे बात तक नहीं कर रही यार। असद, अगर अपने रूट जाएं तो जब तक मान नहीं जाते ना उनको मनाते रहते हैं, और माँ की नाराजगी तो ऐसे छोटी सी होती है। अच्छा आप फौरन घर आ जाएं। मैं तब तक केक बेक कर लेती हूँ और फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। मामा के लिए उनका फेवरेट डिजाइनर लॉन सूट लेंगे, ठीक है? ठीक है, डन। अल्लाह हाफिज। How are you, Miss Maria? I'm good. Have a seat, please. Thank you. हमने आपका यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस का अरेंज कर दिया है, आप जब आना चाहे आ सकती है। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपको कैसे बताऊं आपने कितना बड़ा फेवर किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वकालत का हक होता है। मैम क्या मैं आज ही शिफ्ट हो सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर यू कैन। सुनो कोई प्रॉब्लम है क्या? वो एक्चुअली मैम अच्छा तो आपको क्या लगता है हमें मामा के लिए क्या लेना चाहिए? आई थिंक साड़ी ठीक रहेगी, लेकिन कोशिश करना कि अच्छी हो। असद, आप हमेशा मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे मॉम की चॉइस के बारे में पता है। वो कपड़ों के मामले में काफी चूजी हैं। कपड़ों के मामले में ना वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मुझे पता है असद, तो मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था। डोंट यू वरी, मैं जो भी लूंगी उनको बहुत पसंद आएगा। बस यार कोशिश करना जो भी लोग बहुत अच्छा हो, उससे देखती उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। उनको मजीद नाराज होते हुए नहीं देख सकता यार, समझ रहे हो ना? नो वरी, चलें? आई थिंक वो जो वहां से मुसर्रत, मुसर्रत। जी बेगम साहब। यूनिवर्सिटी की गाड़ी आई हुई है बाहर, जरा ये सामान रखवा दो। तो आप कहीं जा रही हैं? तुम ये सामान रखवा दो प्लीज गाड़ी में।
चले फुटबॉल खेले ना। मम्मा थक गई है। अच्छा बैठो अभी खेल। असद, आपको पता है ना कि मम्मा आपसे कितना प्यार करती है। तो फिर आपको आज मम्मा से प्रॉमिस करना होगा। मामा को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं। मम्मा भी आपसे प्रॉमिस करती है, मम्मा भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आर्या, हैप्पी बर्थडे। चलें, शुक्र है आपको मेरी बर्थडे तो याद रही। थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम। नजीब, कुछ बताना है आपको। अच्छा, क्या?